दूसरा हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, और दूसरा होता है स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होता है, ये नाम इंडिकेट कर रहा है स्केलेटल मसल्स, यानी वैसे मसल्स जो स्केलेटल से अटैच्ड होते हैं। बट पहले हम पढ़ेंगे कि इसका शेप क्या होता है सेल्स का और इसके बारे में। तो इसके सेल्स लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, और ये अनब्रांच्ड सेल है। इस सेल्स में कोई ब्रांचेस नहीं होते, ये अनब्रांच्ड सेल्स है। इसका स्ट्रक्चर लगभग कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ब्रांच नहीं है, एक ये सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, और इसमें आपको लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है। तो ये लाइट और डार्क बैंड कौन सा है, इसको जानेंगे। ये लाइट बैंड हो गया, इन दो डार्क बैंड के बीच के स्पेस को बोलते हैं लाइट बैंड। लाइट बैंड, और ये बीच में ये जो नोड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं डार्क बैंड। डार्क बैंड, ठीक है। तो ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जैसे एक मान लीजिए, हम इस दूसरे कलर के चौक से बता रहे हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है। ओके, ये मोस्टली बोन से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये नाम ही बता रहा है स्केलेटल मसल्स, तो ये मोस्टली बोन से अटैच्ड होते हैं हमारे। और इसका फंक्शन क्या है? तो चूंकि ये बोन से अटैच्ड होते हैं, हमारे स्केलेटल से अटैच्ड होते हैं, तो ये एक दूसरा नाम दिया हुआ है वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में हो। यानी कि जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं खड़ी रहूँ तो खड़ी रहूँगी, अगर मैं चाहूँ बैठ जाऊँ तो मैं बैठ जाऊँगी, मेरा मन होगा कि मैं लेट लूँ तो लेट लूँगी। ये आपके कंट्रोल में होगा। ये आप जैसा चाहें इस मस्कुलर टिश्यू को, वैसे आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं। बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं, टहल सकते हैं। तो ये पोस्चर जो होता है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है, ये हमारे व्हील पावर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स मेरी समझ से आपको क्लियर हो गया होगा। ये मोस्टली बोन से अटैच होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर चेंज। ये दोनों काम स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का है। इसको वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब हम दूसरे टाइप में आएंगे, नंबर 2, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स है क्या? तो ये होता है, पहले इसके सेल्स के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो सेल्स इसका लॉन्ग होता है, ठीक है, स्पाइंडल सेपेड होता है। ये स्पाइंडल लाइक होता है, यानी स्पाइंडल आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों टिप पे नुकीला होता है और बीच का हिस्सा इसका ब्रॉडर होता है। दिस इज लाइक स्पाइंडल लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस होती है जो बीच में होती है, और दोनों टिप इसके पॉइंटेड होते हैं। इसी को बोलते हैं स्पाइंडल सेपेड। यूनिन्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है। ये भी सेल्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं। हमने स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में भी पढ़ा कि ये अनब्रांच्ड होता है, और स्मूथ मसल्स भी अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी
प्रोटेक्शन है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है आइरिस ऑफ आई में, ओके, इंटेस्टाइनल वॉल में, ब्रोंकी ऑफ लंग्स में। तो इसका जो काम है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। इसका नाम है इनवॉलेंट्री। अभी हमने पढ़ा वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री यानी जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसका काम नेचर ने फिक्स किया कर रखा है कि हमारे बॉडी में ये जो पार्ट है उनका अपना काम है, वो एक अपने रिदम में उस काम को करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ मसल्स। डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 है कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ये भी मसल्स इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने रिदम से ही काम करेगा। उसका जैसे काम करने का है वो अपने मन का है, उस पर आपका हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके, इसके सेल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और ये सेल्स ब्रांच्ड होते हैं। अभी हमने दोनों में पढ़ा, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल में, कि अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। जनरली होता क्या है, मस्कुलर टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो एग्जाम में उनके बीच डिफरेंस बताने को आता है। तो डिफरेंस के लिए आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों अनब्रांच्ड होते हैं, बट कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अभी हमने पढ़ा था कि आपको स्केलेटल मसल्स जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो कभी भी डिफरेंस आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और हमने ये पहले ही बताया था, ये अपने रिदम में कंट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, इस पे हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने मन का है, अपने मन से काम करता है। तो ये हमारा हो गया कार्डियक मसल्स। अब हम इसके डायग्राम को समझेंगे। तो चिल्ड्रंस अभी हम डायग्राम को समझेंगे। तो ये है स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स के डायग्राम। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये अनब्रांच्ड सेल्स हैं। ये एक पाइप की तरह का है स्ट्रक्चर, और इसमें ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। ओके, तो ये डार्क और लाइट बैंड को अगर जनरली तो बड़े क्लासेस में लाइट बैंड डार्क बैंड ही लेबलिंग करते हैं, पर अगर आप चाहें तो इसे एस्ट्राइटेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे क्लासों में एस्ट्राइटेशन भी लिखा होता है बहुत सारे बुक्स में, तो वो भी लिख सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स में कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसमें देखिए न्यूक्लियस 1 2 3, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, दूसरा है स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये स्पाइनल सेपेड का सेल्स है, ये दोनों एंड पे पॉइंटेड होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो स्पाइनल सेपेड का ये सेल्स है और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो ये सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो कि कभी कभी आता है एग्जाम में कि आप लेवल डायग्राम के थ्रू हमें इन तीनों मस्कुलर टिश्यू को दिखाइए। तो ये डायग्राम को जानना और सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो टिश्यू का, वो ना छूटे, तो इसको बनाना सीखना होगा। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इतने सिंपल तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया है कि जो हर बच्चा अंडरस्टैंड कर सके, उसे बना सके, क्योंकि ये डायग्राम जनरली आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हम आएंगे कार्डियक मसल्स पे। तो कार्डियक मसल्स में पहले ही हमने देखा था कार्डियक मसल कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है।
तो ये देखिए, ये सेल से एक ब्रांच निकला, ओके, ये ब्रांच निकला और ये ब्रांच फिर दूसरे सेल से अटैच्ड हो गया। फिर ये यहाँ इस सेल से एक ब्रांच निकला, वो तीसरे सेल से अटैच्ड हो गया। तो ये ब्रांच्ड सेल्स है। और इसमें भी आपको लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट और डार्क बैंड मौजूद होते हैं। इसको दोनों को कंबाइंड रूप से एक्साइटेशन भी बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है छोटे क्लासेस के, तो ये समझ लीजिएगा जहाँ भी एक्साइटेशन लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि लाइट बैंड एंड डार्क बैंड दोनों को कंबाइंड रूप से वो एक्साइटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें न्यूक्लियाई भी पाया जाता है। तो ये हो गया आपको कार्डियक मसल्स का डायग्राम, ये हो गया आपको स्केलेटल मसल्स का डायग्राम, ठीक है। ये हो गया स्मूथ मसल्स का डायग्राम। पढ़ा कि स्केलेटल मसल्स में और स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल्स में डिफिनीशन के समय ही हमने डिफरेंस आपको अच्छे से समझाया है। तो ये डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखें और डायग्राम भी बहुत इजी और आसान तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है। उसको एक बार अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो फिर कभी कोई भी क्वेश्चन होगा डायग्राम का इससे रिलेटेड मस्कुलर टिश्यू से तो आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू यहाँ खत्म होता है। अब अगले वीडियो में आपको कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू बताएंगे।